ड्यूरिंग वॉर, हम वॉर के टाइम पीरियड की बात करें, जब वॉर हो रही थी उस टाइम क्या है, गुड्स डिमांड इंक्रीजिंग, चीजों की डिमांड हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रही थी। और वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या था, लोगों को, कंट्रीज को, या जितनी भी पार्टिसिपेंट कंट्री थी, इनको जरूरत किस चीज की पड़ रही थी, जैसे सोल्जर के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ रही थी, उनके लिए हेल्थ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही थी, हेल्थ सर्विस की जरूरत पड़ रही थी, मशीन्स की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, हथियारों की जरूरत, इन सब चीजों की जब डिमांड बढ़ रही थी, तो डिमांड बढ़ने के साथ इन चीजों की प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी। तो तीनों चीजें जब बढ़ रही थी, इन द सेंस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि एक इकोनॉमी जो थी एक अच्छी स्थिति की तरफ भी कहीं ना कहीं जा रही थी। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, डिमांड के साथ प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ इनकम भी बढ़ती है। जैसे ही वॉर खत्म हो जाती है, क्या हो जाता है, अब देखो वॉर खत्म हो गई, अब ना इस यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ना अब मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ना हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाता है, आफ्टर वॉर गुड्स डिमांड डिक्रीज। कौन से गुड्स, ये जो गुड्स आपको मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर के बाद इन सब चीजों की डिमांड क्या हो गया, कम हो गई, क्योंकि आप तो रिक्वायरमेंट भी थी हथियार बनाने की, इन सब चीजों की। गुड्स डिमांड डिक्रीज, प्रोडक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। यानी कि ऊपर जो आपको मैंने बताया इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में कुछ देश जो थे इस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे थे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगी उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, इन सब चीजों की जब प्रोडक्शन डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, और अब एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई थी, कम हो गई। एग्रीकल्चर के हिसाब से, अब एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे कि इंटर वॉर इकोनॉमी में क्या क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले करेंगे बिफोर वॉर। देखो वर्ल्ड वॉर के पहले क्या है, ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन किसकी हो रही थी, यूरोप। बट कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीन देश मैंने यहां लिखे हैं, ये लोग जो थे वो बना रहे थे व्हीट को। क्यों, क्योंकि इन देशों ने मतलब कि उसमें उतना ज्यादा जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये देश क्या कर रहे थे, ये देश जो थे व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे। क्या लिखा है, यूरोप स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अगेन। अभी मैंने वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, अगेन। उसके बाद क्या हो जाता है, व्हीट की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन, सबसे ओवर प्रोडक्शन, व्हीट ओवर प्रोड्यूस्ड। अब व्हीट जो था जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, व्हीट प्राइस डिक्रीज्ड। अब व्हीट की प्राइसेस क्या हो रही थी, कम, क्योंकि जब भी मार्केट में किसी चीज की सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस भी हमको यहां पर देखने को